कहते हैं आपका ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ट्रंप के रास्ते में अमेरिका का संविधान आड़े आता है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में खुलकर बात की है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में इसको लेकर संविधान बदलने की चर्चाएं और जोर पकड़ेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान चर्चा में है। ये बयान है उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को लेकर, जिसमें उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। एक चैनल को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। एनबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि वो राष्ट्रपति पद को लेकर मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के तरीके मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने फिर उन्हें पद सौंपने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक तरीका है, लेकिन और भी कई तरीके हैं। दरअसल 20 जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने वाले ट्रंप का कार्यकाल 2029 में पूरा होगा और अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का प्रयास करते हैं तो उन्हें संविधान में संशोधन का सहारा लेना होगा, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। ट्रंप कई मौकों पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद और फिर जनवरी में शपथ से पहले भी ट्रंप इन बातों को दोहरा चुके हैं। जनवरी में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने एक बिल भी संसद में पेश किया था, जिसमें ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने की बात कही गई थी। बिल में तर्क दिया गया था कि अगर कोई शख्स लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप 2020 का चुनाव बाइडेन से हार गए। ऐसे में वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म के बाद पद छोड़ दिया था। उसके बाद से राष्ट्रपति के 2 टर्म से ज्यादा सेवाएं न देने का अनौपचारिक नियम बन गया। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रथा को नहीं तोड़ा, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दौर में ये नियम टूट गया। वो 1933 से 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद 1946 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी हुई। 1947 में प्रशासनिक परिवर्तन के लिए हूवर कमीशन का गठन हुआ। इसी कमीशन की सिफारिश के बाद 22वें संशोधन के जरिए 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने का कानून बना दिया गया। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। आलोक जी, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तो उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो शुरू ही हुआ है, लेकिन उन्होंने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वो चाहते हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने, किस तरह से बने, इस बारे में एक चर्चा को जवाब दे दिया है। और सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए लड़ सकते हैं? देखिए, ट्रंप का जो व्यक्तित्व है वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने बोला है, कुछ वाया मीडिया निकाला जाएगा, कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। सामान्य रूप पे अमेरिका का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। आप उपराष्ट्रपति चुन लें और फिर राष्ट्रपति को रिजाइन करा दें, तो फिर आप क्या करेंगे, वो हो सकता है। तो कुछ वाया मीडिया इसका तोड़ जो है, जुगाड़ जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, उस तरीके का कुछ जुगाड़ हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संविधान संशोधन शायद कराने में ये सफल हो। पहली चीज तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की नीतियां चल रही हैं, काफी संभावना है कि 2 साल बाद जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे अमेरिका में, उसमें हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में उस बहुमत के साथ ना आ पाए। और जिस तरीके से राज्यों से समर्थन की अपेक्षा है, उसमें भी मुझे लगता है कि कई राज्य जो विशेषकर जो ब्लू स्टेट हैं वो तो नहीं करेंगे, पर हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कई लोग इस कदम का विरोध करें। और ट्रंप की उम्र भी उस समय तक काफी ज्यादा हो चुकी होगी, तो ऐसे में कहना अलग बात है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे थोड़ा। ऐसे में क्या माना जाए कि इस तरह की चर्चाओं को क्या वो खुद जन्म दे रहे हैं, या किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद इन
चर्चाएं ये शुरू हो गई, क्या कुछ आपको लगता है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, पहले भी उनके समर्थक इस बारे में बात कर चुके हैं। तो पत्रकार तो वही प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में बात चल रही हो। तो उसके अंतर्गत किसी ने प्रश्न पूछा, उसका क्या जवाब है, किस तरीके से है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो काफी हद तक शायद ये चाह रहे हैं, कम से कम चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और वो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो रंगमंच है उससे हटने के लिए वो तैयार नहीं। क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं, अगर वो तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं? और मुश्किलात तो आपने बता ही दी कि क्या कुछ मुश्किलात आएंगी। देखिए, पहला रास्ता तो जो सबसे स्ट्रेट रास्ता है वो तो ये है कि आप संविधान संशोधन के लिए जाएं, संविधान संशोधन करा लें और तीसरी बार लड़ लें। वो तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। अब अगर ये नहीं होता तो फिर उसके बाद जितने भी रास्ते हैं वो सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि भाई आप उपराष्ट्रपति, आप हो सकता है उल्टा करके लड़ें। जैसे जैसे रूस में आपने अगर देखा हो, एक बार रूस में भी एक जमाने में पुतिन के टाइम में ये था, तो वो हट गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर आए, मेदवेदेव आ गए, क्या वहां पे कंटिन्यूअस का नहीं था, वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं थी तीसरे टर्म की, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं था, तो इसलिए वो हट गए थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर इनको करना है तो मुझे नहीं पता, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति के रूप में वैंस के साथ या किसी अन्य के साथ खड़े हों और फिर जो राष्ट्रपति चुना जाए वो इस्तीफा दे दे या किसी कारण से हट जाए या जो भी हो, तो क्या स्थिति होगी इसके ऊपर में अंतिम निर्णय तो मेरे ख्याल से अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ही लेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा। आज तक जो चीज नहीं हुई उसको करना चाहें तो क्या उसका नजरिया होगा, इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और अभी हम आपको कुछ और महत्व